जब मैं एक बड़े एनवायरनमेंट में गया, एक बड़े स्कूल में गया, तो वहाँ पे आई आई रियली अ चाइल्ड इन मी गॉट किल्ड। वो बच्चा जो था अंदर मर गया, क्योंकि वहाँ पे जब चीज़ें मैंने देखी तो काफ़ी अच्छा माहौल, काफ़ी अच्छी चीज़ें। तो जैसे ही मैं क्लास में न्यूली एडमिटेड आई गॉट एंटर्ड इनटू द क्लास, देयर वाज़ अ इंग्लिश क्लास गोइंग ऑन एंड द टीचर आस्क्ड मी दैट शुड आई राइट योर नेम? तो वो चीज़ मुझे इंग्लिश वाली उस वक़्त समझ में नहीं आई। एंड आई वाज़ 6th क्लास स्टूडेंट एट दैट टाइम एंड आई वाज़ कंसिडर्ड एंड टोल्ड टू बी द ब्रिलिएंट स्टूडेंट। तो टीचर आस्क्ड मी अगेन, शुड आई राइट योर नेम? अब मुझे कुछ ना कुछ जवाब तो देना था। कॉन्फिडेंस तो ओवर कॉन्फिडेंट तो हो चुका था मैं। तो आई स्टार्टेड स्पेलिंग आउट माय नेम। आई सेड R-A-J। ही सेड, नो, आई एम आस्किंग यू, शुड आई राइट योर नेम? I stopped, and I felt really embarrassed in the whole class, considered to be the brilliant kid of the town, और वहाँ पे ये issue हो गया। Then the teacher translated it to me in Sindhi कि उठाऊं तो जो नालो लिखा, मुझे जी सर बिल्कुल। That story, that was the start of me as a student of Bright Future. And वहाँ से there were a lot of teachers came in. There were a lot of curiosity that was built inside me to do something great, to achieve something great. तो वो जो प्राइमरी टू सेकेंडरी जो जर्नी रही वो काफ़ी क्रिटिकल, काफ़ी कंफ्यूजिंग भी रही, क्योंकि देयर वर लॉट ऑफ कोर्सेज गोइंग ऑन इन माय माइंड। इंटरनेट का भी अब रेवोल्यूशन आ रहा था हमारे टाउन में। काफ़ी चीज़ें सर्च करते थे कि यार ये भी करना है। फिर एक दोस्त ने नई चीज़ बता दी, यार ये भी करना है, ये भी करना है। बट उस वक्त भी इफ आई कंसिडर माई सेल्फ, तो हमारा जो साइट थी हमारी, वो एक टाउन तक लिमिटेड थी, कि हम एक स्कूल में एक टाउन से कॉम्पीट कर रहे हैं। क्योंकि एक बच्चे के अंदर ना एक कंपटीशन का स्पार्क हमेशा रहता है, चाहे वो डल स्टूडेंट हो, चाहे वो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, चाहे वो एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हो, उसके अंदर वो जो कंपटीशन वाला स्पार्क रहेगा ना, वो हमेशा रहेगा। शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम भी हमें ये चीज बिल्ड कर देता है। टिल मैट्रिकुलेशन तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग जर्नी रही, ऑल्दो आई गॉट गुड ग्रेड्स। मैंने हर सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लिए। आई वाज टोल्ड टू बी कि आप ये करें, आप ये करें, क्योंकि एक बच्चे को तो सिर्फ एडवाइजेज और लेक्चर्स ही हम प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी में, तो वो हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि यार ये कर लो, ये कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल में चले जाओ। उस वक्त चार्टेड अकाउंटेंट की बड़ी बड़ी बातें होती थी, तो मेरी मैथ्स बहुत अच्छी होती थी। उस वक्त हमें कहा जाता था कि यार आप सीए के एग्जाम्स देते हैं, आप ऐसे सीए कर लें। देयर वर लॉट ऑफ डोमेन्स दैट वर लाइक बिल्ट इनसाइड मी, के मैं उस वक्त टू बी ऑनेस्ट बड़ा कंफ्यूज था। कटिंग इट शॉर्ट, जो इंटरमीडिएट में चीजें हुई, उस वहां तक काफी जिगजैग चीजें चलती रही। एंट्री टेस्ट का टाइम आया। आई आई चोज प्री इंजीनियरिंग बाय द वे, क्योंकि मेडिकल से एक सॉर्ट ऑफ हेट्रेड मेरी हो चुकी थी। वो थोड़ा पर्सनल है, पर्सनल इन अ सेंस कि माय कजन्स, माय आंट, माय अंकल, एवरीवन इज डॉक्टर। So there were a lot of patients coming, especially at the late night, और उनको अपनी नींदें खराब करनी पड़ती थी उन पेशेंट्स को क्योर करने में। तो वो वहां से वो जो नींद खराब करने वाली हेट्रेड थी ना, कि यार ये मेडिकल में तो नींदें खराब हो जाती हैं, ये नहीं करना मैंने। दैट्स व्हाई आई चोज इंजीनियरिंग, क्योंकि वो हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव था नहीं उस वक्त। इन द इंटरमीडिएट मेरे अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ सोसाइटी और इंटरनेट के रेवोल्यूशन को देखते, कि यार कुछ साइंटिफिक, कुछ डिजिटल डोमेन करना है, कुछ डिजिटल डोमेन के अंदर कोई चीज करनी है। तो दैट वाज प्रिटी इंटरेस्टिंग। वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम आए कि यार मेहरान है, एनईडी है, और उस वक्त जो हमारे जहन में बिल्ट इन की गई थी वो यही यूनिवर्सिटीज थी। वी वर वेरी लिमिटेड, हमारी सोच को भी काफी लिमिटेड किया जाता था उस वक्त, क्योंकि इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते थे और इतना हम आगे का सोचते भी नहीं थे। Then a colleague, a senior, I would like to mention his name, Akash Prakash, son of Sir Durga Prakash, वो उस वक्त नस्क में पढ़ते थे।
तो उन्होंने मुझे कहा व्हाई व्हाई डोंट यू गो फॉर नास्ट। वहां से फिर एक और लहर जाग गई। उसके लिए मैंने प्रिपरेशन शुरू की, क्योंकि अ, हमारी सोसाइटी के हिसाब से हमें जो कोर्सेज जो कंटेंट दिया जाता है वो वहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो यू हैव टू डोंट हैव टू गो बाय द बुक्स। आपको काफी चीजें साइट पे करनी पड़ती हैं, अलग से कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं टू गेट दैट एडमिशन इनटू नस्ट। नस्ट इज बेसिकली नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इस्लामाबाद, जहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया इन कंप्यूटर साइंस। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई लैंडेड इनटू नस्ट, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर साइंस में। अब वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे साइट चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी साइट थी वो टाउन तक थी कि यार ये बच्चे हैं, इनसे मैंने कॉम्पीट करना है। जब वहाँ पे गए देयर वर अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, वहाँ पे काफी डाइवर्स स्टूडेंट थे। देयर वर स्टूडेंट्स फ्रॉम गिलगित, देयर वर स्टूडेंट्स फ्रॉम कोयटा, देयर वर स्टूडेंट्स फ्रॉम लाइक लॉट ऑफ प्रोविंसेस एंड लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, लाइक वेरी डाइवर्स ऑडियंस वाज देयर। तो वहाँ पे और थोड़ा बहुत टीज भी किया जाता है हमें, बीइंग बिलोंगिंग टू अ बैकवर्ड एरिया, टू बी ऑनेस्ट। ऑल्दो दैट्स नॉट द प्लेटफॉर्म टू शोकेस दैट, बट आई वुड लाइक टू मेंशन कि वहाँ पे टीज भी किया जाता है बच्चों को कि यार आप इस इलाके से आए, आप नहीं कर पाओगे, यू शुड गो, लाइक पैक योर बैग्स एंड गो होम। वहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस आपको सुनने को मिलेंगे। But I really bold myself, and the inner kid in me told them कि बेटा आप सब्र कर लें, आप सबको मैं ट्यूशन भी पढ़ाऊंगा। तो वो जो एक स्पार्क थी वो तो काफी टीचर्स ने मेरे अंदर बिल्डिंग की हुई थी कि यार ये स्पार्क नहीं छोड़ूंगा। तो एंड में रिजल्ट भी ये हुआ कि वाकई में एग्जाम से पहले उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता भी था। तो काफी ऐसी यूनिवर्सिटी की बातें थी जो आपको डाउनग्रेड भी कर देती हैं, आपको मोटिवेट भी कर देती हैं। बट आई वुड सजेस्ट द यंगर जनरेशन जो हमारे बाद ग्रेजुएशन करेंगे कि आपने आपके अंदर जो स्पार्क होनी चाहिए वो हमेशा एनर्जेटिक होनी चाहिए। दूसरा ये कि किसी की बातों में आके आपने अपने आप को डाउनग्रेड नहीं करना। तीसरा आपने अपने आप को काफी स्किल्ड रखना है इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल डोमेन। अगर आप टेक्निकल डोमेन्स में जा रहे हैं तो आपको काफी अप टू डेट रहना पड़ता है हर चीज से, क्योंकि आप क्लासरूम में जाएंगे, एवरीबडी विल बी टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग, एवरीबडी विल बी टॉकिंग अबाउट एआई। आजकल तो मशीन लर्निंग से ऊपर जनरेटिव एआई भी आ गया, जहाँ पे एआई इंसानों की तरह नई चीजें जनरेट करता है। नॉट गुड। वहां पे आपको थोड़ा बहुत यस बॉस, यस सर, थोड़ा सा अपने आप को आजिज़ी के साथ रखना पड़ता है। तो वहाँ पे काफ़ी मैंने नुकसान भी खाया, बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। जहाँ पे गलती होती थी मैं एक्सेप्ट कर लेता था, जहाँ पे नहीं होती थी वहाँ पे मैं लड़ भी पड़ता था। तो वो क्वालिटीज़ डेवलप होने में बड़ा टाइम लगा, और उन क्वालिटीज़ के बदौलत आई समटाइम्स गेट द जॉब, आई समटाइम्स लूज़ द जॉब। So this is how things work for me. And then comes a very critical period, uh, जहाँ पे मैंने फ्रीलांसिंग भी छोड़ दी थी, जहाँ पे मैं सिर्फ जॉब्स करता था, कभी दो भी कर लेता था, कभी एक कॉर्पोरेट जॉब। एंड बाय द वे जस्ट टू टेल यू के टेक्निकली आई एम अ डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल टू रॉ डेटा को हम प्रोसेस करके आगे कंपनीज को देते हैं, और वो उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक आउटफिटर्स का स्टोर है, वहां पे डेटा इंजीनियर का ये काम होता है कि आउटफिटर्स के जितने भी शॉप्स हैं, ब्रांचेज हैं, उनका डेटा निकालते हैं, और उन डेटा में हम ये बताते हैं कि यार ये वाला शर्ट जो है स्मॉल साइज में नहीं बिक रहा, राइट। ऐसे आपको नॉर्मली नहीं पता लगेगा, पर आपको एक डेटा इंजीनियर बताएगा एक टेबुलर फॉर्म में कि ये वाला शर्ट इस कलर में नहीं बिक रहा। तो वो कंपनी को लॉस से कैसे बचाएगा? द डेटा एनालिस्ट एंड डेटा इंजीनियर विल टेल द प्रोडक्शन टीम कि दिस शर्ट इज नॉट बीइंग सोल्ड एनीमोर, और वो प्रोडक्शन टीम उस शर्ट को बनाना बंद कर देगी। तो इस तरह क्या होगा कि वो शर्ट्स जो नहीं बिक रही वो कंपनी बनाना बंद कर देगी।
तो कंपनी लाइक टेक्स बिजनेस डिसीजंस बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड। तो वो जो डेटा प्रोवाइड का काम है वो हम करते हैं। सो बीइंग अ डेटा इंजीनियर, वो जो क्रिटिकल पीरियड एक आया वो आया जॉबलेस पीरियड, जहाँ पे इवन बीइंग स्किल्ड, इवन बीइंग एक्सपीरियंस्ड, काफी इंटरव्यूज आई गॉट रिजेक्टेड, काफी रेफरेंसेस, काफी इंविटेशन सेट होती हैं, वो काफी ज्यादा हर्ट करती हैं। सो कंसीडरिंग दैट वो फेज काफी डिफिकल्ट रहा मेरे लिए, उस फेज से कोप अप करना। और वहां पे यू 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 नीड अ पार्टनर, यू नीड अ फ्रेंड जो आपको उन चीजों में से निकाले। So thanks. I would like to thank to my parents and also the friends जो मुझे उन सिचुएशन में मोटिवेट करते रहे कि नहीं यार कुछ अच्छा होगा। और थैंकफुली उसके बाद कुछ अच्छा होता भी है। इफ यू कीप अ पॉजिटिव रे ऑफ होप इन योर लाइफ, वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है आपकी लाइफ में। और जिस चीज को आप टाइम देंगे वो चीज आपको पे बैक करेगी। तो इफ यू हैव गिवन अ टाइम टू अ सर्टेन स्किल सेट or a certain job or a certain domain, that domain will not let you alone. That domain will, of course, pay you back. And this is what we have seen. So that's the total journey of mine being an alumnus. And coming to this education conference, कुछ certain analysis मेरी भी है, उसमें I would like to request the head of the institutions के कुछ different subjects भी add on किए जाएं to cater interest of different personalities। क्योंकि एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो वो 40 के 40 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं बनेंगे, 40 के 40 डॉक्टर्स नहीं बनेंगे। यू हैव टू टेक केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट। तो उनके इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कुछ सब्जेक्ट्स ऐड किए जाएं, लाइक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, लाइक ऑन्टरप्रेन्योरशिप है, लाइक मैनेजमेंट स्किल्स हैं। वो चीज़ें बचपन से ही बच्चों के अंदर फीडिंग की जाए। दूसरा ये कि अडॉप्टेबिलिटी, लाइक वी से कि 21st सेंचुरी स्किल्स, 21st सेंचुरी स्किल्स, बट जब ये 21st सेंचुरी स्किल्स खत्म हो जाएंगे तब हमारा बच्चा ठीक उसी पॉइंट पे आ जाएगा जहां हम आज हैं। तो उस बच्चे को सिर्फ ये नहीं सिखाना कि यार 21st सेंचुरी स्किल्स ले, उसको ये सिखाना है कि आपने फ्लेक्सिबल कैसे होना है, विद टाइम आपने अपडेट कैसे होना है। चाहे वो 21st सेंचुरी हो, 22nd हो, आपने उसी डोमेन को पकड़ के अपनी टेक्नोलॉजी को अप टू डेट रखना है। सो दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट आई हैव, नथिंग टू ऐड मोर। थैंक यू सो मच।